हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। तो आज से स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का कोर्स। आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपनी नई टॉपिक। आवाज तो क्लियर है ना सबको? जी भैया। चलो, आज से नई टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं करंट। एक स्टोरी की तरह हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे। जैसे टारगेट थी इलेक्ट्रिसिटी, घर तक लाना है इलेक्ट्रिसिटी, स्टार्ट किए चार्ज से कि चार्ज को पहले हम पढ़े कि क्या चार्ज है, चार्ज क्या होता है, चार्ज की क्या प्रॉपर्टीज है, सब कुछ देखे। उससे क्वेश्चन टेस्ट भी तुम लोग दिए, टेस्ट के मार्क्स भी गए हैं उसमें, ठीक है ना? तो अब बात ये आई कि चार्ज चला, घर तक पहुंचा, तो हम उसे कहे इलेक्ट्रिसिटी। बट जब चार्ज चला तो वो कुछ नए फॉर्म में चला, मतलब चार्ज के मोशन को, चार्ज के मूवमेंट को एक नया कुछ नाम दिया गया, वो है करंट। द फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, टाइम के हिसाब से चार्ज का कितना फ्लो हो रहा है किसी पर्टिकुलर टाइम में, वही है करंट। क्या है करंट? करंट इज द फ्लो ऑफ चार्ज, या फिर हम लोग सिंपल शब्दों में कहें तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। इसे करंट कहते हैं। करंट की बेसिकली सिंबल आई होती है, कैपिटल आई। वैसे स्मॉल आई से भी करंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नो डाउट, गलत बिल्कुल नहीं होगा। बट इन क्लास 10th हम लोग कैपिटल आई से आदत डालेंगे करंट को रिप्रेजेंट करने के लिए, वो हमारे लिए ज्यादा अच्छा होगा। क्योंकि क्लास 10th में जो हम लोग बातें करते हैं सब डीसी के लिए बात करते हैं, और इलेक्ट्रिसिटी में स्मॉल लेटर तब यूज होता है जब हम एसी के लिए बात करते हैं। अल्टरनेटिंग करंट एंड डायरेक्ट करंट। डीसी करंट क्या होता है, जो बैटरी वगैरह से मिलती है, और अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, जो हमारे घर में पावर हाउस से आती है। ठीक है, बस इतना जान लो, बहुत है डीसी एसी के लिए। तो द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। रेट, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। रेट, रेट का मतलब होता है कि किसी भी क्वांटिटी को अगर टाइम से डिवाइड किया जाए तो रेट वर्ड लग जाता है। तो किसका रेट है भाई? चार्ज का रेट है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज मींस करंट का फॉर्मूला क्या हो गया? Q बाई टी। याद रखना, स्मॉल टी यूज करना। कैपिटल टी टाइम पीरियड होता है, और स्मॉल टी क्या होता है? टाइम होता है। वेयर वेयर Q इज चार्ज, Q इज चार्ज एंड T इज टाइम। और मुझे नहीं लगता आई बताने की जरूरत है। आई क्या है? करंट। अब बात आई कि अगर करंट है तो क्या ये मेजरेबल है? आंसर है यस। अगर मेजर करेंगे तो किस यूनिट में मेजर करेंगे? तो देखो यहां से तुम लोग को यूनिट दिख रही है। क्यू की यूनिट क्या होती है, बता सकते हो कूलाम। मुझे? कूलाम। बहुत कूलाम। बढ़िया। और कूलाम पर टाइम की सेकेंड। यूनिट क्या होती है? पर सेकेंड। सेकेंड। तो ओवरऑल आई की यूनिट क्या हो गई? द एसआई यूनिट ऑफ करंट, द एम्पियर। एसआई यूनिट ऑफ करंट, एसआई यूनिट ऑफ करंट क्या हो जाएगा? कूलाम। एम्पियर। कूलाम पर सेकेंड। वेरी गुड, कूलाम पर सेकेंड। बट ये बोलने में बड़ा दिक्कत कर रहा है ना, कूलाम पर सेकेंड, कूलाम पर सेकेंड बड़ा हो रहा है। तो इसे छोटा करते हैं, इसे छोटा करते हैं। इसी कूलाम पर सेकेंड को हम लोग कह सकते हैं एम्पियर। तो हमें याद यही करना है, एम्पियर। द एसआई यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर। और एम्पियर को रिप्रेजेंट किससे करेंगे? कैपिटल ए से। एम्पियर को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? कैपिटल ए से। क्लियर हो रहा है? यस सर। अब इस करंट की अपनी एक डायरेक्शन होती है, करंट की एक अपनी डायरेक्शन होती है कि करंट ऐसे ही चलेगा। क्या डायरेक्शन होती है? ऑलवेज पॉजिटिव टू नेगेटिव। हमेशा करंट कैसा चलता है? पॉजिटिव से लेके नेगेटिव तक। याद रखना, कभी भी नहीं बदलेगा ये डायरेक्शन। अभी भी यही पढ़ोगे, और एमएससी बीएससी बीटेक जो भी करोगे तभी भी यही पढ़ोगे कि करंट ऑलवेज ट्रेवल्स फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो याद रखना, द कन्वेंशनल
डायरेक्शन ऑफ करंट, द कन्वेंशनल, या फिर हम लोग यहां पर लिख सकते हैं द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट, वो ज्यादा अच्छा लगेगा। द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट इज पॉजिटिव टू नेगेटिव। फिर से मैं शॉर्ट फॉर्म यूज कर दिया पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए, तुम लोग पूरा लिखना। द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट मतलब एक ऐसी करंट जो हमें मिलती है, जो ये करंट की हम बात करें यही कन्वेंशनल करंट है। तो द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट इज ऑलवेज, याद रखना, हमेशा हमेशा फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, हमेशा फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। क्लियर है? यस सर। भैया चलो हाँ जो ये करंट होता है ये एक्चुअल में फ्लो ऑफ चार्ज होता है ना। हाँ आपने भैया कल बताया था कि जो ये चार्ज होता है ये स्केलर क्वांटिटी होता है, तो यहाँ पे डायरेक्शन बिल्कुल, कैसे है भैया? कंफ्यूजन है। एकदम सही बात है, एकदम सही बात है। अब हम आगे यही बात करने वाले थे। एक और रेज हुआ है, और भी कोई कुछ कहना चाहता है? नहीं भैया मेरा ही क्वेश्चन। अच्छा तुम्हारे ही था, चलो। अब देखो यहां पर एकदम सही बात है कि अगर चार्ज स्केलर है तो करंट के पास डायरेक्शन कैसे आया, क्योंकि टाइम के पास तो डायरेक्शन होता नहीं है। अब जी सुनो, भैया। करंट हैज, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, करंट हैज डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड, दोनों है भाई इसके पास। डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है, बट ऑल्सो इट इज स्केलर क्वांटिटी। लो काम हो गया यार, मिल गया आंसर आयुष। जी भैया। करंट के पास डायरेक्शन भी है, करंट के पास मैग्नीट्यूड भी है, बट करंट स्केलर क्वांटिटी है। चार्ज क्या था? स्केलर। टाइम क्या है? स्केलर। करंट क्या आया? स्केलर आया। सेटिस्फाइड है बिल्कुल। अब बात आई कि हमें नाइन्थ में पढ़ाया जाता है कि ऐसी क्वांटिटी, पढ़े होंगे ना स्केलर और वेक्टर, ऐसी क्वांटिटी जिसके पास डायरेक्शन हो, जिसके पास मैग्नीट्यूड हो, वो वेक्टर क्वांटिटी। तो ये स्केलर कैसे हुआ? अब सुनो, क्लास नाइन्थ में जो आपको वेक्टर की डेफिनेशन पढ़ाई जाती है वो अधूरी होती है। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर तब होगी जब उसके पास डायरेक्शन हो, मैग्नीट्यूड हो, और साथ ही साथ वो वेक्टर एडिशन लॉ को ओबे करे। अब क्या है ये वेक्टर एडिशन लॉ? क्या है ये वेक्टर एडिशन लॉ जो ये ओबे नहीं कर रहा? ये तो नाइन्थ में पढ़े नहीं, अब वही पढ़ाना है मुझे। Current has direction as well as magnitude, but it is scalar quantity because ये क्वेश्चन आता है कि करंट स्केलर क्यों है जबकि उसके पास डायरेक्शन है, उसके पास मैग्नीट्यूड है, फिर भी स्केलर है। क्यों भाई? बिकॉज इट डज नॉट obeys वेक्टर एडिशन लॉ। वेक्टर एडिशन लॉ। अब बात आई क्या है ये वेक्टर एडिशन लॉ। फोर्स जानते हो तुम लोग? फोर्स, जी भैया। फोर्स कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर है या स्केलर है? फिर कोई रेस किया है, कुछ पूछना चाहते हो? चलो हाँ, तो बताओ फोर्स क्या है, वेक्टर है कि स्केलर है? वेक्टर। फोर्स क्या है, वेक्टर है या स्केलर? वेक्टर भैया। फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी।
सबको नहीं पता है ऐसा कि फोर्स वेक्टर है? और भी लोग बता सकते हैं। क्या हुआ, सब तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही? आ रही भैया, आ रही। सर। तो क्या है, फोर्स वेक्टर है या स्केलर है? वेक्टर सर। स्केलर है भैया, स्केलर। स्केलर है, क्या बात है। फोर्स वेक्टर है बेटा। तो वेक्टर। सोचो अगर फोर्स वेक्टर ना होता तो मान लो एक कार है, ठीक है ना, वो कार बंद हो गई, स्टार्ट नहीं हो रही, और जो कार का ड्राइवर है वो तुमसे कह रहा है कि थोड़ा सा धक्का दे दो यार। अब तुम उसे पुश करने जाओगे तो क्या एक डायरेक्शन होगा कि किधर उसे धक्का देना है? जी यस सर। सतनाम, जी भैया। डायरेक्शन है कि बस एवे कहीं से भी उसे धक्का देना स्टार्ट कर दिया, सब पीछे से देना है, तुम डायरेक्शन है। साइड से देना। भैया ये बताइए, हाँ हाँ फोर्स का जो फार्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। हाँ, तो मास जो है ये तो स्केलर हुआ ना। बिल्कुल स्केलर है। और तो जब एक्सेलरेशन? मास स्केलर है तो ये तो वेक्टर है। एक्सेलरेशन, वेक्टर है। एक्सेलरेशन तो वेक्टर है। जी भैया। और मैं एक ट्रिक सिखाया था, याद हो तुम लोग को, 9th में? मैं क्या सिखाया था कि अगर स्केलर स्केलर है तो समझ गए इससे भैया मिलके हम। स्केलर ही बनेगा। जी भैया। ये जो लोग नहीं जानते हो जान लो, अगर स्केलर स्केलर है तो स्केलर ही बनेगा इससे मिलके। अगर स्केलर और वेक्टर कहीं होंगे तो इससे वेक्टर वेक्टर बनेगा। बनेंगे। ठीक। अगर समझ कहीं वेक्टर और स्केलर है तो भी वेक्टर बनेगा, और कहीं अगर वेक्टर वेक्टर हो गए तो क्या बनेगा? स्केलर बनेगा। अभी के लिए इस वाले लॉ में थोड़ा सा कंट्राडिक्शन है। अभी के लिए तुम लोग के लिए वेक्टर वेक्टर स्केलर बनाए, बट जैसे ही 11th में जाओगे ये वेक्टर वेक्टर स्केलर भी बना सकता है और वेक्टर 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 भी बना सकता है। तो अभी के लिए तुम लोग केवल ये जानते रहो कि अगर वेक्टर वेक्टर है कहीं तो वो स्केलर बने। भैया नॉइज आ रही है। सतनाम की तरफ से आ रही है क्या? बताओ। जी भैया। ठीक, तो क्लियर हो रहा है? अब ये लॉ जानते हो, ये लॉ तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं है, ये तुम्हें रटा हुआ है पहले से। बताते हैं कैसे। मानो स्केलर प्लस है और वेक्टर माइनस है। अब देखो तुम लोग को ये प्लस माइनस वाला सीखे हो कि नहीं मैथ में? जी भैया। हम वेक्टर को माइनस मान लिया और स्केलर को प्लस। लेट एस इज इक्वल टू प्लस और वी इज इक्वल टू माइनस। देखो प्लस प्लस क्या होता है? प्लस। प्लस प्लस। माइनस क्या होता है? माइनस। माइनस प्लस क्या होता है? माइनस। और माइनस। माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। प्लस। अब देखो ये दुनिया का कोई भी फॉर्मूला याद करना, अगर तुम्हें कह दे कि बताओ ये वेक्टर है कि स्केलर, 2 मिनट के अंदर निकाल लोगे। देखो अभी जैसे देखते हैं, आई, आई बराबर क्या है? क्यू अपॉन टी। बताना जरा सा, क्यू क्या है? चार्ज। चार्ज क्या होता है? स्केलर। टाइम क्या है? हमेशा स्केलर। टाइम को याद कर लो, टाइम स्केलर होता है, टाइम की कोई डायरेक्शन नहीं होती। तुम ये नहीं बोलते कि मैं 1 घंटा उधर उधर जा रहा हूं। टाइम का कोई डायरेक्शन नहीं। अब देखो स्केलर स्केलर से मिलके क्या बनते हैं? स्केलर। तो आई भी स्केलर। क्या होता है? स्केलर। स्केलर। ये ट्रिक अपनाओगे ना, कभी याद ही नहीं करना पड़ेगा वेक्टर और स्केलर। जैसे तुम लोग फोर्स की बात करते हैं, फोर्स की बात करते हैं, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन पढ़ते हैं। अब मास तो जानते हो यार स्केलर होता है, बट एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होता है। याद हो, एक्सेलरेशन प्लस भी होता है माइनस भी होता है। एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन, पढ़े हो ना ऐसा? यस तो सर। जी मतलब भैया। एक्सेलरेशन हमारा वेक्टर है, और स्केलर और वेक्टर देखो, स्केलर और वेक्टर मिलके क्या बनाएंगे? वेक्टर। तो फोर्स वेक्टर। क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी।
Yes, sir. Clear. क्लियर हो रहा है? ये लॉ याद रखना, जीवन भर काम देगा, बहुत फायदेमंद है। सुपर ट्रिक होती है वेक्टर और स्केलर फाइंड करना। क्लियर? Yes, sir. अच्छा, इसे किसी भी चीज में, दुनिया के कोई भी फॉर्मूले में लगा दो, वैलिड है। कोई भी फॉर्मूला अपने लेवल के ऊपर में जाना बस कि टॉर्क वगैरह ले लो, तो ये टॉर्क में नहीं लग रहा है। अब टॉर्क का तुम्हें कोई काम नहीं है तो टॉर्क में क्यों लगाओगे भाई? अपने लेवल तक लगाओ, देखो होगा। जैसे एक्सेलरेशन, देखो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है? एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी तुम लोग जानते हो वेक्टर होती है, टाइम क्या होता है? स्केलर। वेक्टर और स्केलर मिला के क्या बनेंगे? जल्दी से बता दो। वेक्टर। Vector. वेक्टर। देखो वेक्टर आंसर, एक्सेलरेशन वेक्टर होता है। अभी तो देखा एक्सेलरेशन वेक्टर। हाँ, तो बात हो रही थी कि फोर्स क्या होता है। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि फोर्स की अपनी डायरेक्शन है। अब मान लो यहां पर एक कार है, फरारी कार। ये लो, बढ़िया से फरारी कार बना देते हैं, फर्स्ट क्लास। ये मेरी फरारी है, ठीक है ना, सस्ती वाली। यहाँ पर ये ड्राइवर को बैठा देते, ये लो हैंडल वगैरह कर देते हैं, चला रहा है फर्स्ट क्लास। अब देखो इस कार को, ये बंद हो गई है, फरारी है पर बंद हो गई है ये बंद हो गई है। अब इसे दो लोग धक्का दे रहे हैं पीछे से, इसे स्टार्ट कराने के लिए। अरे धक्का मारो यार, फरारी बंद हो गई है और एक भाई साहब सतनाम की तरह था वो कहा हम आगे से धक्का मारेंगे वो कहा हम आगे से धक्का मारेंगे। अब ये परेशान है, ये 5 न्यूटन का फोर्स इधर से लगा रहा है और ये 5 न्यूटन का फोर्स इधर से लगा रहे हैं। बताओ ये कार स्टार्ट होगी? No, sir. भैया नहीं नहीं होगी। स्टार्ट होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि नेट फोर्स कितना है? Zero. जीरो। जीरो। क्या फोर्स को ऐड करने के लिए डायरेक्शन की जरूरत पड़ी? Yes, sir. पड़ी। ठीक। अब हम करंट के साथ काम करते हैं। अब यही फरारी कार है, बट इस बार धक्का नहीं लगाएंगे, इसे करंट से स्टार्ट करेंगे। पीछे से मैं 10 एम्पियर का करंट लगा दिया, इधर से मैं 15 एम्पियर का करंट लगा दिया, और यहां पर सतनाम फिर से है और इसे टच कर लिया। बताओ सतनाम को कितना करंट लगेगा? 25। 25। क्या डायरेक्शन देखा इस बार? नहीं। करंट के लिए डायरेक्शन नहीं। घर में तार लाते हो, तार ऐसे टेढ़ा लाए, सीधा लाए, कभी करंट में कोई फर्क पड़ता है? घुमा के लाया, करंट में कोई फर्क पड़ा? नहीं। नहीं। करंट में डायरेक्शन है, बट हम डायरेक्शन के हिसाब से ऐड नहीं करते। यही है वेक्टर एडिशन लॉ। वेक्टर एडिशन लॉ कहता है कि अगर डायरेक्शन के हिसाब से ऐड करोगे तो वेक्टर एडिशन लॉ को ओबे कर रहे हैं। रॉन्ग टाइम पे फोन करके। चलो, हाँ, तो बात हो रही थी करंट पे। तो करंट को ऐड करने के लिए, वॉइस क्लियर है ना सबको? Yes, sir. हाँ। Clear. निखिल, निखिल आवाज जा रही है? चलो, निखिल ही गायब हो गया। चलो, बाकी सबको तो आ रही है ना? हाँ भैया। जी भैया। चलो ठीक। तो बात हो रही थी कि करंट को ऐड करने के लिए हमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, बट अगर हम कोई वेक्टर क्वांटिटी को ऐड करते हैं तो डायरेक्शन की जरूरत है। इसी वजह से हम लोग लिखते हैं कि करंट डज नॉट ओबेज वेक्टर एडिशन लॉ। करंट वेक्टर एडिशन लॉ को ओबे नहीं करता। ठीक है ना? Yes, sir. चलो, तो ये एक इंपॉर्टेंट बात थी करंट के लिए यार।
कि करंट हमारा वेक्टर एडिशन लॉ को ओबे नहीं करता, तो अब तक हम लोग 2 फॉर्मूले पढ़ लिए, उसे जरा सा क्विक रिवाइज कर लेते हैं। एक फॉर्मूला हम लोग पढ़े कि Q इज इक्वल टू एन इंटू ई। एन क्या है जल्दी से बता दो? Number of electrons. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और ई क्या है? चार्ज ऑफ Electronic. इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। वैल्यू 1.6 1.6 into 1.6 into into 10 to the power minus 19। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और दूसरा फॉर्मूला हम लोग पढ़े I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। यहां Q क्या है? चार्ज, T क्या है? टाइम, और I करंट। याद रखना I की SI यूनिट हम लोग एम्पियर याद रखेंगे, बट ये साथ में ये भी याद रखना कि इसी एम्पियर को हम लोग क्या कह सकते हैं? 1 कूलाम्ब कूलाम्ब पर पर सेकेंड। सेकेंड। क्या कह सकते हो? 1 कूलाम्ब पर सेकेंड। क्लियर है? Yes, sir. जी। चलो, अच्छा एक क्वेश्चन बहुत आता है, क्योंकि अब हो सकता है नेक्स्ट एग्जाम तुम लोग का थ्योरेटिकल हो, तो एक क्वेश्चन सबसे ज्यादा आता है, डिफाइन 1 एम्पियर करंट। क्वेश्चन क्या आएगा? डिफाइन 1 एम्पियर करंट। 1 एम्पियर करंट को कैसे डिफाइन करोगे? तो सिंपल है यार, ये देखो 1 एम्पियर करंट कब होगा? जब 1 कूलाम चार्ज 1 सेकंड के लिए फ्लो कर रहा हो। बोलो सही है कि नहीं? जब 1 कूलाम चार्ज 1 सेकंड के लिए फ्लो करेगा, तो वहां से जो करंट मिलेगी वो क्या होगी? 1 एम्पियर करंट। एम आई राइट? यस जी। Yes. तो क्या लिखोगे? 1 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट, सॉरी इलेक्ट्रिक करंट is said to be 1 ampere if 1 coulomb charge flows through conductor for 1 second। जब 1 कूलाम चार्ज किसी कंडक्टर से फ्लो कर रहा हूं, भाई हवा में तो फ्लो नहीं करेगा, कंडक्टर पे ही तो चले। तो जब 1 कूलाम चार्ज किसी कंडक्टर से चले, कितने देर के लिए? 1 सेकेंड के लिए, तो उससे जो करंट मिलेगा उसे क्या कहोगे? 1 एम्पियर करंट। क्लियर है? जी भैया। अब देखो, केवल एम्पियर ही यूनिट नहीं होती, और भी यूनिट होती है, बट वो एसआई नहीं होती। बट क्वेश्चन में तो मिल सकता है यार, क्वेश्चन में हो सकता है और भी यूनिट में करंट तुम लोग को मिले। इस पे तो तुम लोग का प्रैक्टिकल भी है, स्कूल में कराना चाहिए तुम लोग को प्रैक्टिकल भी, जो जी से स्कूल में पढ़ रहे होगे तो ग्रीन फील्ड वाले ही हो, बट स्कूल में कराना चाहिए। तो यहां पर देखो क्या है, जैसे 1 मिली एम्पियर कोई बोले, तो 1 मिली एम्पियर बराबर होता है 10 टू दी पावर -3 एम्पियर। अगर कोई कहे 1 माइक्रो एम्पियर, 1 माइक्रो एम्पियर तो होता है 10 टू दी पावर -6 एम्पियर के बराबर। 1 मिली एम्पियर 10 टू दी पावर -3 एम्पियर के बराबर होता है। और एक माइक्रो, ये म्यू है, ये म्यू, इसे म्यू कहते हैं, म्यू MEW म्यू, वो दिल्ली वाला म्याओ, वो वाला। तो 1 मिली एम्पियर इज इक्वल टू 10 टू दी पावर -3, और 1 माइक्रो इज इक्वल टू 10 टू दी पावर -6। और इसका कन्वर्स भी होता है यार, कि अगर कोई पूछे कि 1 एम्पियर में कितनी मिली एम्पियर होते हैं, 10 की पावर 3 मिली एम्पियर होते हैं। और कोई पूछे 1 एम्पियर में कितने माइक्रो एम्पियर होते हैं, 10 की पावर 6 माइक्रो एम्पियर होते हैं। बट तुम्हें जरूरत यही दोनों पड़ेगी, मुझे उम्मीद है। मेजर क्वेश्चन इन्हीं दो रिलेशन से बनते हैं, कि मिली एम्पियर माइक्रो एम्पियर में दिया रहेगा और एम्पियर में सॉल्व करना है यार, ठीक है ना? जी भैया।
ये Yes, sir. मिली और माइक्रो और मिलियन, ये 3 वर्ड याद कर लेते हैं। ट्रिक बता दे रहे हैं, कभी भी आए समझ जाना वही। मिली अगर रहे तो 10⁻³ माइक्रो रहे तो 10⁻⁻6 और मिलियन या फिर मेगा कहीं लिखा रहे तो समझ जाना 10⁻+6। माइक्रो 10⁻⁻6 और मेगा या फिर मिलियन रहे तो 10⁻+6। ठीक है। अब बात आई कि सब कुछ पढ़ लिए, करंट क्या है ये भी पढ़ लिए, बट करंट को मेजर किससे करेंगे? क्या इसके लिए कोई डिवाइस वाइस बनी है? तो यस, इसके लिए एक डिवाइस है जो करंट को मेजर करता है। तो एक नोट पॉइंट और लिख लो, द डिवाइस which measures current, which measures current is called एमीटर। एमीटर एक वीडियो तुम लोग की बना देंगे लैब से, जिसमें तुम लोग को सारे ऑपरेटर्स दिखा देंगे कि एमीटर क्या होता है, वोल्ट मीटर क्या होता है। बट मुझे उम्मीद है तुम लोग देखे हो, मेजर लोगों के घर में आजकल समरसेबल होता है और समरसेबल में एक स्टार्टर होता है, देखा है कभी स्टार्टर? Yes, sir. अब उस स्टार्टर में 2 तरह के मीटर्स लगे होते हैं, एक में ए लिखा होता है और दूसरे में वी लिखा होता है, ऐसा देखा? हाँ, yes, sir. देखिए. जिसमें ए लिखा होता है वही है मीटर, जिसमें ए लिखा होता है वही है मीटर और वो मेजर करता है करंट। बात आई कि क्या ये ए एमीटर के लिए लिखा है? नहीं, ये ए लिखा है एम्पियर के लिए। वो मीटर एम्पियर में मेजर करता है जो भी मेजर करता है। तो उससे आपको पता चलता है कि आपके मोटर पे कितना लोड है, क्योंकि तो हम लोग जानते हो कोई चीज जलती कब है, जब करंट ज्यादा जाती है। तो करंट अगर ज्यादा हुई तो मोटर चल जाएगी, क्योंकि करंट हीट प्रोड्यूस करती है, आगे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो यहां से करंट का होपफुली मैं सब कुछ बता दिया यार, कुछ नहीं बचा। करंट का एम्पियर नाम क्यों पड़ा ये भी बता दे रहे हैं तुम लोग को। करंट का जो पूरी डिस्कवरी हुई है, एक साइंटिस्ट है एम्पियर, उन्होंने किया था। ये तो पुराना खेल है यार साइंस का, कि जो डिस्कवर करेगा उसका नाम होना बहुत जरूरी है। मैं अगर कुछ डिस्कवर किया, नाम होना बहुत जरूरी है ऐसा होगा नहीं। अब कुछ बारी आई क्वेश्चंस की, क्योंकि जब तक क्वेश्चन नहीं लगाते मजा नहीं आता यार। अब फिर से वही है, टेस्ट होगा टेस्ट वही 2 3 4 10 क्वेश्चन के, 10 नहीं होंगे यार, 4 5 क्वेश्चन होंगे। हाँ, टेस्ट की टाइमिंग मैं 4 PM रखा हूं, मेरे हिसाब से सही है। जी 4 PM पे लगभग सभी खाली होते हो। खेल कूद वाले ना बता देना कि अरे सर 29 में क्रिकेट खेलने जाते हैं, नहीं टेस्ट दे पाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल ना बताना। सर टाइमिंग रेस्ट्रिक्टेड रहेगी, मतलब कि कुछ टाइम रहेगा उतने समय में अटेम्प्ट कर सकते हो सर? हाँ, ये टाइम जानते हो क्यों रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं? जिससे तुम्हें स्पीड से करने की आदत पड़े। और हो सकता है कि कभी कभी, अभी तो मैं ये वाले में तो 24 घंटा कर दिया अभी जो किए हो तुम लोग, बट इससे पहले जब खुशी अटेम्प्ट की थी तो केवल 10 मिनट्स था, 3 क्वेश्चन के लिए केवल 10 मिनट्स। 10 मिनट्स के बाद ऑटोमेटिक वो लॉक हो जाए, तुम सबमिट भी नहीं कर पाओगे। तो मैं ऐसा सोचता हूं कि अगर टाइम के हिसाब से अटेम्प्ट करोगे तो तुम्हारी स्पीड की जो स्किल है वो बढ़िया हो जाए। ठीक है ना। तो अगर टाइम बाउंडेशन में करता हो तो बहुत अच्छा है तुम लोग के लिए। ये तो तुम लोग अटेम्प्ट नहीं कर पाए, पहला टेस्ट था, मुझे लगा कि कर दो 24 घंटे, कम से कम ये दे तो टेस्ट, तुम्हें कुछ फायदा तो हो। ठीक है ना। चले, वैसे भी आयुष्मान तुम्हारा आया नहीं टेस्ट का जो रिस्पॉन्स था? सर मैंने अभी देखा सर, वो मेरे पास अभी एक्चुअली पापा का फोन है अब तुम तो लोग याद रखो, जैसे जो भी टॉपिक यहाँ पढ़ते हो, मैं बताऊं डीटीपी रहेगा, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, डीटीपी तो ये जो डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम है डेली लो, इससे क्या होगा ना कि हिस्सों में खाना खाने की आदत पड़ेगी, इकट्ठा वाला नहीं। इकट्ठा वाला क्या करेगा? पेट खराब करेगा। और थोड़ा थोड़ा खाओगे तो फर्स्ट क्लास बॉडी भी मेंटेन, और तुम भी फर्स्ट क्लास रहोगे। तो थोड़ा थोड़ा आदत डालो, ऐसा मेंटेन करके चलेंगे कि हमारे टॉपिक जो एक बार पढ़ लिए लाइफ टाइम याद रहे।
लाइफ टाइम बोर्ड में याद रहे वही बड़ी बात है यार, लाइफ टाइम कौन याद करेगा, बट याद रहेगा अगर तुम लोग फील लेके पढ़ोगे, याद रहेगा। चलो क्वेश्चन वन, क्वेश्चन वन, क्वेश्चन नंबर वन, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे करंट के, फर्स्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन करंट क्या है, कैलकुलेट, कैलकुलेट द करंट। देखो एक चीज और याद रखो, क्योंकि हम लोग शायद कल से स्टार्ट किए ना, कल क्या था, थर्सडे, आज फ्राइडे, सैटरडे, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, ये 3 दिन हम लोग की फिजिक्स चलेगी, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे हम लोग की केमिस्ट्री चलेगी, सेम टाइम, और संडे ऑफ, छुट्टी, तुम भी छुट्टी हम भी छुट्टी, ठीक है। कैलकुलेट द करंट in a circuit, in a circuit if 500 coulomb charge flows in it for 10 minutes, 4 PM पे फिर से बता दे रहे हैं, टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा, रेस्ट्रिक्टेड टाइम के लिए रहेगा, इसलिए कोशिश करना 4 PM पे सब लोग अटेंड कर लेना, ज्यादा समय नहीं लगता यार, आधे घंटे के अंदर टेस्ट कर लोगे। कैलकुलेट द करंट इन अ सर्किट इफ 500 कूलम चार्ज फ्लोज इन इट फॉर 10 मिनट। जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर दे दो इसका, बहुत इजी क्वेश्चन है, कौन पढ़ेगा। चलो देख लेते हैं यार, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, यही करना है। अच्छा क्यू तो देखो कूलाम में दिया है, हमारा काम हो गया यार 500, बट क्या टाइम्स हमें दिया है एसआई यूनिट में? नहीं, टाइम एसआई यूनिट में नहीं दिया, टाइम 10 मिनट दिया है, और 10 मिनट को अगर सेकंड में चेंज करना है तो 60 से शायद इंटू करना पड़ेगा, सही है। ये जीरो से ये जीरो मर गए, और ये जीरो से ये जीरो मर गए, मरते मरते बचे कौन, 5/6, और यूनिट बचा कूलाम पर सेकंड। कूलाम पर सेकंड को बहुत प्यार से बुलाया जाता है एम्पियर, तो 5/6 एम्पियर हो गया, बट आंसर क्लास 10th में इतने पे नहीं छोड़ा जाता, डिवाइड करो इसे, डिवाइड करो, जब डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 50 और 0.8, फिर बचा 20, 20 में कितनी बार ले जा सकते हो, 3 बार ले जा सकते हो, फिर बचा 20, फिर 3 बार, कोई मतलब नहीं है ले जाने से, इतने पे ये आंसर छोड़ देंगे 0.83 एम्पियर। अच्छा क्लियर, एक और क्वेश्चन करते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ चार्ज, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ चार्ज, नोट्स बनाते चलना बेटा, बहुत फायदा करेगी, केवल बोर्ड में मेरी नोट्स उठा के पढ़ लेना, बाकी कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, इससे बाहर कहीं क्वेश्चन आ जाएगा तो मुझसे मिलना। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ चार्ज दैट वुड फ्लो इन 2 hours, दैट would flow in 2 hours through an element of electric bulb, through an element of electric bulb drawing a current of 0.25 ampere,
ये लो, क्वेश्चन वही है बट पैटर्न चेंज हो गया। अच्छा, ये खेल बहुत होता है सीरियसली, वही चीज रहेगा, बहुत इजी चीज रहेगी। लैंग्वेज इतनी कॉम्प्लेक्स कर देंगे कि बच्चे परेशान हो जाते हैं, कहां से क्वेश्चन आ गए। लैंग्वेज को समझो, लैंग्वेज को अगर समझ जाओगे तो सीबीएसई के एक भी क्वेश्चन हार्ड नहीं। ये लो, आंसर दिखाने लगे, बहुत बढ़िया। करंट दिया है और दुनियादारी देखना ही नहीं। अगर कभी तुम लोग को एक ट्रिक बताते हैं, साइंस में कभी भी क्वेश्चन परेशान नहीं करेंगे। अगर कभी भी साइंस में वर्ड्स ना समझ में आए क्वेश्चन के कि क्या कह रहा है, तो आप जाना वैल्यू पे, जो वैल्यू दिया होगा उसमें, उस वैल्यू में देखना यूनिट क्या लगी है, ये यूनिट क्या लगी हुई है। अगर यूनिट आर, सेकेंड, मिनट लगा है तो समझ जाना टाइम, एम्पियर लगा है तो समझ जाओ करंट। और पूछा क्या है ये देख लो बस, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ चार्ज, ये पूछे। बाकी दुनियादारी पढ़ने की जरूरत नहीं, टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं। ये करंट है, ये टाइम है, चार्ज पूछा है, रिलेशन आपको पता है करंट, टाइम और चार्ज के बीच का, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। और यहां से Q बराबर हो गया I इंटू टी। टूटी फूटी। I क्या है 0.25 और T क्या है 2 आवर्स। आवर्स को सेकंड में चेंज करने के लिए 60 इंटू 60। डेसिमल हटाया, नीचे 100 आया, एक जीरो से एक जीरो मर गए, दूसरे जीरो से ये मर गए, मरते मरते बचे कौन 25। 25 इंटू 2 50 हो गया, और 50 इंटू 36, 50 इंटू 36 कितना आ जाएगा 1800। और क्यू की यूनिट क्या होती है कूलाम। कूलाम, कूलाम, क्यू की यूनिट होती है कूलाम। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं यार। टेन टू द पावर 20 इलेक्ट्रॉन्स, 10 to the power 20 electrons flows from A to B. A से B फ्लो कर रहे हैं इन 0.1 सेकेंड। कितनी सेकेंड में 0.1 सेकेंड। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ करंट। ये लो, और जुगाड़ हो गया है। एक और दमदार क्वेश्चन, बताओ जल्दी से अमाउंट ऑफ करंट क्या होगा। इसमें एक चीज और है यार, ऑल्सो गिव इट्स डायरेक्शन। किसकी डायरेक्शन, करंट की। दो है, आप दमदार हुआ है। चलो बहुत बढ़िया है, क्वेश्चन बहुत इजी है यार, बट एक आंसर कोई नहीं दिया। डायरेक्शन क्या होगा, आयुष्मान दिया है सर। क्या होगा डायरेक्शन। डायरेक्शन कांट बी डिटरमाइंड। आयुष्मान का आंसर आया। चलो मेरा आंसर, पहले तो तुम लोग जानते हो यार, तुम लोग को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया है, ये n की वैल्यू दिया है। n कितना दिया है 10 की पावर 20।
और क्या दे दिया है, टाइम दे दिया है यार 0.1 सेकेंड। क्या चाहिए तुम्हें, करंट चाहिए, आई चाहिए। आई के लिए पहले क्यू चाहिए। क्यू बराबर क्या होता है, एन इंटू ई। इंटू बी। एन कितना है, 10⁻20। और शायद ये क्वेश्चन करवा चुका हूं टेस्ट में। 10⁻20 इंटू 1.6 इंटू 10⁻−19। जल्दी से बता दो आंसर कितना आएगा, 16 कूलम। सही है। जी भैया। और अगर ये आया तो आई बराबर क्या हो गया, Q बाई टी। Q कितना आया, 16 आया। T कितना आया, 0.1 आया। डेसिमल हटाए, ऊपर जीरो बढ़ा और ये हो गया 160 एम्पियर। सही आंसर। अब बात आई डायरेक्शन क्या होगा। ये है ए, ये है बी, और ये भाई साहब हमारे इलेक्ट्रॉन है जो कहां से कहां जा रहे हैं, ए से बी। ए से बी की तरफ जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन बताओ कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव की पॉजिटिव, जल्दी से बोल दो। नेगेटिव। निगेटिव। अब ये बताओ नेगेटिव किसकी तरफ जा सकता है, पॉजिटिव या नेगेटिव की तरफ। पॉजिटिव। पॉजिटिव। मामला सॉल्व। मतलब बी पे पॉजिटिव रहा होगा और ए पे नेगेटिव, तभी तो पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। अब जल्दी से बता दो करंट की डायरेक्शन क्या होगी। ए टू बी। नेगेटिव टू पॉजिटिव। ए टू बी। टुवर्ड्स बी। अरे महाराज करंट की डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव। निगेटिव। पॉजिटिव टू नेगेटिव। मतलब क्या हुआ, बी टू ए। मैं कहा हूं ना, कभी नहीं भूलना है। करंट विल ऑलवेज ट्रेवल फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। केवल आपको ये फाइंड करना है पॉजिटिव है कहां। क्लियर हुआ। जी भैया। जी। अब एक दिमाग में और फिट कर लो, एक और फिट कर लो कि जिधर इलेक्ट्रॉन चलेगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट चलेगी। वेरी इंपॉर्टेंट। जिधर इलेक्ट्रॉन चलेगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट चलेगी। इसे याद कर लो। अगर प्रोटॉन चलेगा तो ऐसा नहीं है, केवल इलेक्ट्रॉन के लिए है। अगर इलेक्ट्रॉन नॉर्थ से साउथ जा रहा है, ध्यान सुनो, अगर इलेक्ट्रॉन नॉर्थ से साउथ जा रहा है तो बताओ करंट की क्या डायरेक्शन होगी। साउथ टू नॉर्थ। साउथ टू नॉर्थ। साउथ। अच्छा, कोई पूछे कि ऐसा क्यों होता है, इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में करंट क्यों चलता है, तो ऐसे बना के दिखा देना यार कि इलेक्ट्रॉन प्लस की तरफ जाएगा, उधर कहीं प्लस रखा होगा तो प्लस से माइनस ही तो आएगी करंट। करंट की डायरेक्शन तो हमेशा प्लस से माइनस होती। क्लियर है। भैया इसे कन्वेंशनल करंट भी कह सकते हैं ना। यही तो है कन्वेंशनल करंट। जी भैया। सर लेकिन जब नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है तो सर फिर हम लोग फिर पॉजिटिव टू नेगेटिव क्यों कहते हैं सर। इसे सर जब करंट को, इलेक्ट्रॉन का डायरेक्ट। हाँ ठीक है, इलेक्ट्रॉन एक चार्ज है बेटा, वो चार्ज का डायरेक्शन। मैं ये कहा क्या कि जिधर चार्ज चलेगा उधर करंट चलेगा, मैं ऐसा बोला। मैं तुम्हें करंट की डायरेक्शन बताया, मैं चार्ज की डायरेक्शन कुछ बताया नहीं, क्योंकि चार्ज इंडिपेंडेंट है यार, मूव करो कहीं भी चाहे, हम क्यों मना करेंगे। बट करंट हमेशा प्लस से माइनस जाएगा, चार्ज चाहे जैसे चले, चार्ज चाहे जैसे चले, हमें लेना ही देना नहीं यार चार्ज, हमें करंट से मतलब है बस। अब क्यों प्लस से माइनस जाएगा इसका भी रीजन तुम लोग को देंगे, क्यों प्लस से माइनस जाएगा इसका रीजन देंगे कल के क्लास में जब पढ़ाएंगे पोटेंशियल, तब देंगे। क्लियर है। यस सर। और कोई डाउट, आज जितना पढ़े उसमें बताओ कोई डाउट है तो। इलेक्ट्रॉन याद रखना, इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा कन्वेंशनल करंट होती है। ऑलवेज द डायरेक्शन ऑफ करंट इज इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। आपके वायर में जानते हो इलेक्ट्रॉन चलते हैं, तो तुम लोग को एक राज की बात तुम्हारे वायर में
इलेक्ट्रॉन चलते हैं, और इलेक्ट्रॉन हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव चलते हैं। बट वायर में हम करंट की डायरेक्शन क्या बनाते हैं? प्लस से माइनस। हमेशा करंट की डायरेक्शन बनाते हैं प्लस से माइनस। ऐसा क्यों होता है जानते हो? क्योंकि इलेक्ट्रॉन के हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में करंट चलता है। ठीक है। कहोगे सर क्या राज की बात थी। चलो, तो आज यही पे सेशन एंड करते हैं और टेस्ट के लिए फिर से अच्छा एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, तब एंड करते हैं। अभी तो 5 मिनट बचा है। यस सर। एक क्वेश्चन और बढ़िया सा है कि एक टेलीविजन है, ये पहचान लो, ये प्लस से माइनस ही क्यों करंट चलती है, इसका भी सॉल्यूशन कल मिल जाएगा। वो जो सीरियल वाले होते हैं क्या करते हैं कि ये हीरो ऐसे 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 थप्पड़ मारने जा रहा है और यहीं पे खत्म। और खत्म होने के बाद कल दिखाएंगे। अब तुम्हारे पास क्यूरियोसिटी बन गई कि थप्पड़ लगा कि नहीं लगा, कोई रोका कि नहीं रोका। तो ऐसे ही हम लोग भी क्या कर रहे हैं, एक सस्पेंस क्रिएट कर रहे हैं, एक सस्पेंस क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है। मेरे ईयरबड में ही कुछ प्रॉब्लम आ गया था। ए टेलीविजन gets a beam of current, beam of current of 80 माइक्रो एम्पियर। अभी रिलेशन बताया था, काम कर लोगे तुम लोग। How many electron strikes? Question is how many electron strikes every second? मतलब हर एक सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक कर रहे हैं। Also find total charge in 2 minutes. Also find total charge in 2 minutes. जल्दी से बता दो। ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बहुत बढ़िया। सॉल्यूशन देख लो यार तुम लोग जल्दी से। n बराबर होता है Q अपॉन E। Q क्या है? टोटल चार्ज 80 माइक्रो एम्पियर। 80 इंटू 10 टू द पावर -6 एम्पियर हो गया। और इलेक्ट्रॉन क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक चार्ज 1.6 इंटू 10 टू द पावर -90। और यहां से 19 को ऊपर ले जाओगे तो प्लस में हो जाएगा। प्लस में होगा तो कितना बचेगा? 19 में से 6 गया 13, तो 80 इंटू 10 टू दी पावर 13 और डिवाइडेड बाय 1.6। यहां से डेसिमल हटाओगे तो एक और पावर बढ़ गई 14 हो गया। अब 16 5 जा 80 हो जाएगा, 5 इंटू 10 टू दी पावर 14। ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए। इतने इलेक्ट्रॉन्स, एक सेकंड में इतने इलेक्ट्रॉन्स जा रहे। अब कुछ लोगों के मन में क्वेश्चन ये आया होगा कि हाँ सॉरी यहां पर मैं गड़बड़ कर दिया, ये कूलाम में रहे। अब कुछ लोग के मन में क्वेश्चन ये आएगा कि मैं क्यू कहां से पाया। तो क्यू पाने का रीजन है I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। और यहां से क्यू बराबर क्या हो जाएगा? क्यू बराबर हो जाएगा
आई इंटू टी। आई तुम लोग को दिया है 80 माइक्रो वाला, और टी क्या था, एवरी सेकेंड। एवरी सेकेंड का मतलब टी को 1 सेकेंड काम हो गया। तो जो करंट वही चार्ज, माइक्रो में वो था, माइक्रो में ये भी हो जाए। क्लियर है? यस सर। ऑल्सो फाइंड द टोटल चार्ज इन 2 मिनट। 2 मिनट में टोटल चार्ज कितना होगा, तो 2 मिनट में करंट निकाल लेना, फिर चार्ज निकल जाएगा। 2 मिनट का करंट निकाल लेना, फिर चार्ज निकल जाएगा। देखो कैसे, Q बराबर होता है I इंटू टी। अरे करंट निकालने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो। Q बराबर होता है I इंटू टी। यहां से क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल टू I है 80 इंटू 10 टू द पावर -6, और टाइम कितना हो 2 मिनट। 2 मिनट को क्या लिख लोगे, 2 इंटू 60। यहां से देखो, इस जीरो से दो ये कट गया, 4 बचा। 8 टू 16 मतलब 1.6 इंटू 10 पावर -3 कूलम। ये आंसर। 1.6 इंटू 10 पावर -3 कूलम। क्लियर है? जी भी। कोई दिक्कत, कोई डाउट? तो चलो फिर कल मिलते हैं, आज का सेशन यही एंड करते हैं। इसकी रिकॉर्डिंग हो गई है, तुम लोग को मिल जाएगी, जब चाहोगे तब मिल जाएगी। बढ़िया से फिट एंड फाइन रहो।